सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सबका स्वागत। आज की संध्या दीपमालिका काव्य संध्या में साहित्यिक पारिवारिक काव्य गोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूरा पथगामिनी परिवार जुड़ा हुआ है और अभी तो देखिए वाराणसी इकाई और कुछ कुछ कोर कमेटी से लोग जुड़े हैं। गाजियाबाद इकाई अभी देखते हैं कब जुड़ता है। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे सबको हम लेते जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरू करती हूँ। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असतो मां सद्गमय, सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वास्तविक रूप से इस श्लोक का ऊपर ऊपर से लोग अर्थ लगाते हैं, जबकि इसका बहुत ही गूढ़ार्थ है। इसको अगर समझा जाए तो तभी दीपमालिका और दीपोत्सव सार्थक है। तो मैं इसी संध्या को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे लोगों को सबको जोड़ने का, पूरे पारिवारिक पथगामिनी साहित्यिक परिवार को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है सबको एक दूसरे से जोड़ना, परिचय कराना। क्योंकि बहुत से लोग अभी एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, जानते नहीं हैं और ये जानना बहुत जरूरी है कितना बड़ा परिवार है। जानते तो हैं लेकिन शायद सामने सामने मिल नहीं पाए हैं। दो श्रोता लोग जुड़ भी चुके हैं। चंचल जैन जी जुड़ी हैं, आदरणीय सरोजनी कौशिक जी जुड़ी हुई हैं। चंचल जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, दीपावली की शुभकामनाएं। साधना जी को सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप वाराणसी इकाई की हमारे बगल में, जस्ट हमारे राइट साइड में है, वाराणसी इकाई के आप उपाध्यक्ष हैं साधना जी। और आपके जस्ट आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और आपके जस्ट बगल में आदरणीय परमहंस परम जी हैं, वाराणसी से हैं। आप, प्रणाम सर। आप काशी प्रांत पथगामिनी इकाई के, काशी प्रांत इकाई के आप कोषाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, पहली बार हम रूबरू हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। और आज की काव्य उत्सव संध्या में आपका हार्दिक अभिनंदन। एक बहुत ही स्पेशल विशेष पुष्प गुच्छ के माध्यम से आपका विशेष अभिनंदन करती हूँ कि प्रथम आपका दर्शन हुआ है पहली बार, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके नीचे आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार सर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पथगामिनी के काशी प्रांत इकाई के अध्यक्ष हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, परिचय देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। छाए रहते हैं फेसबुक पर पूरी तरह से। अभी अभी दो दो लेकर आ रहे हैं सम्मान समारोह से, सम्मान कादम्बरी सम्मान समारोह जबलपुर से, और इधर वाचस्पति सम्मान लेकर आ रहे हैं। तो ये आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं संपूर्ण पथगामिनी परिवार की ओर से, मेरा व्यक्तिगत रूप से। आपका परिचय देना सूरज को दिया दिखाना है, मुझे जरूरत नहीं है परिचय देने की, सब जानते हैं। आपके बाद साइड में मेरे नीचे पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज हमारे, संध्या जी जुड़ गई हैं, पंकज जी हमारे पथगामिनी परिवार के कोर कमेटी के संपादक हैं, पंकज तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है पंकज आपका। आपका भी परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है। और बहुत बहुत धन्य भाग्य कि हमारी संध्या जी आ गई गाजियाबाद पथगामिनी इकाई से, हमारी अध्यक्षा संध्या सेठ जी। इनका भी परिचय देना जरूरी नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं आप एक बहुत ही सशक्त कार्यकर्ता, क्या कह लीजिए, बहुत ही सशक्त नारी सशक्तिकरण की हस्ताक्षर हैं आप। बहुत ही शिद्दत के साथ अपने संपूर्ण कार्यों को पूरा करती है। अब देखिए यहाँ भी एकदम समय से, आप सभी लोग मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। समय से यहाँ उपस्थित हो गई हैं। देखिए घर का काम, बाहर का काम। और बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी आपका। संध्या सेठ जी आपका इसलिए मैं परिचय दे रही हूँ क्योंकि देखिए दो तीन लोग जैसे संध्या साधना जी नहीं जानती आपको ठीक से, आदरणीय परमहंस जी नहीं जानते हैं। तो बता दूं कि आप गाजियाबाद पथगामिनी इकाई की, गाजियाबाद इकाई के अध्यक्षा हैं
और आज तक इन्होंने कई काव्य गोष्ठियाँ ऑफलाइन भी की हैं और ऑनलाइन भी कर चुकी हैं। संध्या जी सीधा कर लीजिए अपना माइक, टेढ़ा है थोड़ा। थोड़ा सीधा कर लें अपना ये सीधा कर लीजिए, आप टेढ़े हो चुके हो, सीधे नहीं हो। अगर मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही तो। फ़ोन सीधा कर लें। फ़ोन सीधा करिए संध्या जी। आपका पिक्चर टेढ़ा आ रहा है, सीधा कर लें प्लीज़, ठीक है? तो अभी 6 लोग जुड़े हुए हैं, 7वां कोई अभी पीछे लाइन में लगा हुआ है, मैं देख लेती हूँ एक बार। मैं अब इसके बाद शुरू करके हाँ, संध्या जी 2 जगह से जुड़ गई हैं एक्चुअली। हाँ, नहीं निकल गई, ठीक है। ओके, जी संध्या जी, आप कैमरा ऑन कर लें। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी काफ़ी लोग जुड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे और धीरे-धीरे हम लोग शुरू करते हैं। दीपोत्सव की शुभकामना के साथ-साथ, दीपावली की शुभकामना के साथ-साथ आज की काव्य संध्या की शुरुआत नीरज की 2 पंक्तियों से मैं करते हुए पंकज को दूँगी, क्योंकि पंकज आज के कार्यक्रम के संचालक हैं और मैंने किसी को भी फॉर्मली अध्यक्ष या मुख्य अतिथि नहीं बनाया, क्योंकि पारिवारिक साहित्यिक गोष्ठी है, तो नहीं बनाया। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे अलंकार सर करें, अगर स्वीकार करें, क्योंकि ज़रूरी है, अंत तक बैठे रहेंगे, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अलंकार सर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारा हमारा निवेदन स्वीकार करें। धन्यवाद सर, थैंक यू। क्योंकि मैंने फॉर्मली नहीं बनाया था, क्योंकि पारिवारिक है तो कोई ज़रूरी नहीं था कि इसको फॉर्मली रूप से बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे आपका की अध्यक्षता बहुत अनिवार्य महत्वपूर्ण रखती है, स्थान रखती है, इसलिए आपको मैंने बना दिया और आपका होना बहुत ज़रूरी है शुरू से अंत तक। नीरज की 2 पंक्तियों से मैं आगे बढ़ती हूँ और जितनी देर करूँगी उतनी देर होगी, तो मैं शुरू करती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मट मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। नई ज्योति के घर नए पंख झिलमिल, उड़े मट मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ आपका मैं स्वागत करती हूँ। आप आइए और कार्यक्रम का कार्यभार संभालिए अंत तक। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अब माइक म्यूट करती हूँ, अपना माइक आप ऑन करें। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। माइक के उस पार मैं देखती हूँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, चंचल जैन जी जुड़ी हुई हैं, विमल सागर जी हैं और जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो जुड़ेंगे उनका भी स्वागत, अभिनंदन और एक बार पुनः दीपोत्सव की शुभकामना के साथ-साथ माइक पंकज के हाथ में मैं देती हूँ। पंकज संभालिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और सभी को सादर प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मैं पंकज तिवारी एक बार तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में पथगामिनी पटल के इस कार्यक्रम में दीप मलिका काव्य संध्या में आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आदरणीय मंजुला मैम के बारे में कहना चाहेंगे कि 2 हमारी जो समस्याएं थी, हम बड़े उसमें उहापोह में थे कि मैं क्या करूंगा। अध्यक्ष के रूप में मैं आदरणीय महेंद्र अलंकार सर को मन ही मन चुन लिया था कि मंजुला मैम ने तो मुझे बताया नहीं कि क्या करना है और अगर डायरेक्ट मुझे माइक मिला तो फिर मैं क्या करूंगा। तो मैं आदरणीय महेंद्र अलंकार सर को पहले ही चुन लिया था और संयोग रहा कि आपने अध्यक्ष के रूप में आदरणीय सर को चुना। तो आदरणीय महेंद्र अलंकार सर, आज के इस कार्यक्रम में आपकी अध्यक्षता
को हम लोग सिरोधार्य करते हैं और आपको सादर प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत की अनुमति चाहते हैं और आप अनुमति प्रदान करें ताकि हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। पंकज, 1 मिनट। हमारे परामर्शदाता, राष्ट्रीय परामर्शदाता विजय तिवारी किसले जी का आगमन पटल के उस पार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आपको 2 मिनट का समय होगा तो आप जरूर आइएगा, मैं चाहूंगी। हालांकि सर बहुत व्यस्त हैं चुनाव में, किसले जी बहुत व्यस्त है चुनाव में। मैं प्रेशर तो नहीं डालूंगी, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अगर समय मिले तो 2 मिनट के लिए एक दीपक जला के चले जाइएगा। तो आदरणीय महेंद्र अलंकार सर, आज के अध्यक्ष हम आपसे अनुमति चाहते हैं और आपकी अनुमति के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत, 1 मिनट। जी सर। बंधु, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने मन ही मन चुन लिया था। एक बात कहना चाहूं, चूंकि ये पारिवारिक गोष्ठी है, जी जी कविताएं तो होती रहेंगी, लेकिन कुछ मन में जो है वह कहना भी उचित लग रहा है, क्योंकि परिवार जुड़ा हुआ है। जी जी सर। औपचारिक गोष्ठी जब होती है तो अध्यक्ष तो चुना ही जाता है, लेकिन जब अनौपचारिक गोष्ठी होती है जिसमें औपचारिक रूप से अध्यक्ष नहीं चुना जाता, तो जो परिवार का मुखिया होता है, बड़ा होता है, वो अपने आप अध्यक्ष हो जाता है। जी, आप तो मुखिया हैं ही है सर, इसीलिए तो मुखिया बनाया आपको। मुखिया हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है मुझको, वो तो घोषणा की है मैंने केवल। आप मुखिया तो हैं ही हैं, आप ही हैं और कोई नहीं। अब मैं अपने आप को अध्यक्ष मान करके बैठ रहा हूं, और इसके लिए मुझे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज है, दिवाली खुशियों का त्योहार है। खुशियां देने और खुशियां बांटने का त्योहार है। और अगर किसी को भी कोई उपलब्धि होती है, कोई उसके जीवन में नई बात होती है, तो परिवार में बैठकर जब हम शेयर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सबकी सद्भावनाएं मिलती हैं तो मन उत्साहित होता है, और एक दूसरे के प्रति जब हम स्नेह और आदर का भाव प्रकट करते हैं तो लगता है कि हाँ, ये हमारा परिवार है। तो जैसा मंजुला जी ने कहा, मैं आप सबके साथ 2 शब्दों में शेयर करना चाहता हूं कि जब कहीं भी सम्मान मिलता है तो परिवार के साथ बांटना अच्छा लगता है, और परिवार का जब उत्साह मिलता है तो काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो जैसा अभी इन्होंने बताया कि जबलपुर में जब मैं गया तो मुझे प्रतिष्ठित सम्मान, नूर सम्मान मिला, तो मुझे अपने पथगामिनी की याद आ गई, अपने बनारस के साथियों की याद आ गई। कह रहे भाई, आप ही लोगों के बीच से तो उठा हूं और आप लोगों को यह समर्पित है। और आज विद्या वाचस्पति का सम्मान मिला तो वो भी आप लोगों को समर्पित है। आप लोगों के शुभकामना और आशीर्वाद का ही ये फल है, वरना मेरे अंदर कुछ नहीं। देखिए, विजय तिवारी किसले जी आ गए, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम करता हूं कि जबलपुर में इनकी जो कहते हैं, जो प्रेम वाली जो स्थिति रही, वो मैं अवर्णनीय रहा। क्या बात है, जब से मैं कदम रखा उन्होंने इतना स्नेह और सम्मान मुझे दिया कि मैं एकदम अभिभूत हूं। मैं विजय तिवारी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और आज इस सुखद वातावरण में एक सुखद संध्या का आरंभ करने की अनुमति अपने प्रियवर बंधु को देता हूं, पंकज तिवारी जी को। और आप हम लोगों को जहां चाहें वहां ले चलें, जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहें उस पर ले जाएं। आप सर्वथा योग्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। पटल पर सभी उपस्थित साथियों को, परमहंस तिवारी जी, साधना जी, और हमारे इस संस्था की संस्थापिका आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को, सबको, और पटल के उस पार जो भी हमारे साहित्य मनीषी जुड़े हुए हैं,
सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। पंकज 2 शब्द मैं बोलूंगी। मैं कहना चाहूंगी, विजय तिवारी किसले जी सुन रहे होंगे तो उनके सामने उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे अग्रज अलंकार जी जब से जबलपुर से लौटे हैं इतने अभिभूत हैं कि वहां की प्रशंसा मैं क्या बताऊं, शब्द नहीं थे इनके पास, निशब्द थे। इतनी देर मुझसे इन्होंने वहां के बारे में बताया और हमारे किसले जी के स्वागत के बारे में, उनके वेलकम के बारे में इतना बढ़िया मतलब अनुभव इनको मिला है कि मैं क्या बताऊं, सभी जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि शायद सभी को उत्कंठा होगी कब जबलपुर जाना हो और कब ऐसा हम लोगों को भी अभिभूत होने का मौका मिले। तो भैया अगर आपको आपने कह दिया है कि मैं आऊंगा, मौका मिले घर पहुंच के आता हूं, तो आप आइए पटल पे। फिर सुन तो रहे ही होंगे कि अलंकार जी जब से लौटे हैं हमारे अग्रज तब से तो अभिभूत हैं और बिल्कुल ही मतलब अभी इनके कदम पांव जो हैं जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, इतने खुश हैं कि मैं क्या बताऊं। और ये खुशी केवल अलंकार सर की नहीं है, ईमानदारी से ये खुशी हम सबकी है। हमारे परिवार में किसी एक को भी कुछ मिलता है तो ये खुशी, और मैं तो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाने वालों में से, सभी खुश होने वाले होते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैंने कितनी बार फोन किया सर को और सभी लोग बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि एक का सम्मान पूरे सबका सम्मान है। सर कह रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे दीदी, बिल्कुल इंतजार करिए, हम लोग आते हैं सब इकट्ठा, पूरा पदगामिनी परिवार एक साथ प्लान करके चलता है। दीपावली बाद में बनेगी, पहले हम सब इकट्ठा प्लान कर लेते हैं और विजय सर के घर पहुंचते हैं और अलंकार सर का विभूत हम लोग भी लेते हैं। जी सर, चलिए पंकज अब आगे बढ़ाइए, बहुत देर हो जाएगी, काफी लोगों को जुड़ना है अभी। जी सर, स्वागत करिए, प्लीज स्टार्ट करिए, शुरू करिए। जी चलिए मैम, एक बार फिर से हम अपने परिवार के इस उपलब्धि के लिए वाकई में बहुत ही खुशी हो रही है, जान के बहुत ही मन प्रसन्न हुआ और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पूरे परिवार के लिए। सर का आशीर्वाद हमेशा ऐसे बना रहे कार्यक्रम में और हम लोग पदगामिनी पटल के लिए भी। तो इसी उसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस पटल पर हमसे जुड़े हुए आदरणीय परमहंस सर, आदरणीय साधना शाही मैम और आदरणीय महेंद्र अलंकार सर, और अभी हमारे साथ जुड़ी है आदरणीय संध्या मैम जो भी शायद नहीं जुड़ पा रही है किसी कारण से, और मैम मंजुला मैम, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही पटल के उस पार जुड़े सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए चूंकि समस्या होता है कि जब अपने ही होते हैं तो हम पहले किसको आमंत्रित करें, ये थोड़ा मन में संशय होता है। तो हम आदरणीय साधना शाही मैम को आमंत्रित करेंगे और आज के कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं से करवाएंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले उसमें। पंकज, सरस्वती वंदना के लिए अलंकार सर को बुला लो पहले, सरस्वती वंदना के लिए अलंकार सर को बुला लो पहले, सरस्वती वंदना के लिए। अच्छा चलिए ठीक है मैम, हाँ मुझे ध्यान से उतर गया था सरस्वती वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हम सरस्वती वंदना हेतु आदरणीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय महेंद्र अलंकार सर को आमंत्रित करता हूं, आप वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत है सर आपका। साथियों, बिना समय गंवाए आइए हम सब लोग माँ सरस्वती के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करें। मान लीजिए हम वाणी से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मन से जुड़िए और मन से मन प्रार्थना करिए, सब लोग मिलकर करें कि जय जय हे अम्बे बागेश्वरी, जय जय हे अम्बे बागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी ओंकारेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी ओंकारेश्वरी, जय जय हे अम्बे बागेश्वरी, जय जय हे अम्बे बागेश्वरी। शुक्लांबरधर जगति तमस हर, शुक्लांबरधर जगति तमस हर, दिग दिगंत अंतस निर्मल कर, दिग दिगंत अंतस निर्मल कर,
मानस हंस सदृश गुण धारिणी, मानस हंस सदृश गुण धारिणी, जिह्वा शब्दमयी सिद्धेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी। शिशिर कनाधर कमलासन वर, शिशिर कनाधर कमलासन वर, वीणा पाणी सुर सरिता झर, वीणा पाणी सुर सरिता झर, अनहद नाद हृदय आंदोलित, अनहद नाद हृदय आंदोलित, शिवा नृत्य प्रकटो योगेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी। और अंतिम बंद है, पुस्तक धारिणी ज्ञान विहारिणी, पुस्तक धारिणी ज्ञान विहारिणी, असत निवारिणी सत संभारिणी, असत निवारिणी सत संभारिणी, मृत से अमृत बनाने वाली, मृत से अमृत बनाने वाली, मुझ पर कृपा करो परमेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी। जय मां शारदे। मां के चरणों में यह शब्द सुमन अर्पित किया और हमें विश्वास है कि मां इस पटल पर हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हो गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट पंकज, संध्या जी, बीनू फिर से नहीं जुड़ पा रही है, उनका एडिट नेम आ रहा है, शायद उनका नाम BINU है, यहाँ BEE लिख के आ रहा है और बार बार गड़बड़ हो रहा है, फिर से नहीं जुड़ पा रही हैं। एडिट नेम करके आ रहा है, वो फेसबुक का जरा देखे क्या उनका नाम है, गलत आ रहा है, फिर नहीं जुड़ पा रही हैं आज वो। हाँ, उनको जरा हेल्प करें प्लीज। चलिए मैम, आज के इस कार्यक्रम में हम लोग पटल पर अभी वंदना से हम लोग को वाकई में लगा कि माँ सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त हो रही है पटल पर, और इतने सुंदर वंदना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और दीपावली के पर्व के बारे में 2-4 पंक्ति कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि कार्तिक महीना विशेष महत्व वाला महीना होता है। शास्त्रों में इस महीने के व्रत व तप पर विशेष कथानक उपलब्ध हैं। दीपदान तथा दीपों का पर्व भी इसी महीने का विधान है। दीपदान पर्यावरण एवं कला के दृष्टिकोण से भी इस महीने का अपना विशेष महत्व है। प्रकृति और मनुष्यों के आपसी मेल भाव को दर्शाता ये महीना बहुत कुछ सिखा जाता है हम सभी को। राजा राम के अयोध्या वापसी और अयोध्या वासियों के खुशियों के गुबार से भी संबंधित है ये पर्व। घुप अंधेरी रात में भी जगमग दीपों से नहाई अयोध्या सोचकर ही मन कमल सा खिल उठता है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय साधना शाही मैम को आमंत्रित करेंगे। उनके बारे में बताना चाहेंगे कि आदरणीय साधना शाही मैम हमारे काप्सजन पटल के वाराणसी प्रांत काशी प्रांत इकाई की उपाध्यक्षा हैं और आप बहुत अच्छी रचनाएं करती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। आपको पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय साधना शाही मैम, स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम।
शुभ संध्या, दिवाली की अग्रिम बधाई। और इसमें से संध्या मैम से शायद मेरी पहली मुलाकात हो रही है, बाकी सबसे तो मिले हुए हैं। तो पटल के इस पार और उस पार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को प्रणाम। सबका पटल पर हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, और सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। चूंकि यह कार्यक्रम दीपावली को लेकर के है, तो मैं कविता भी दीपावली से जुड़ी सुना रही हूँ, और कविता का शीर्षक है तभी दीप जलाए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम त्योहारों का जो मूल रूप है उसको भूलते जा रहे हैं। त्योहार का मतलब है कि हम सबके साथ प्रेम और सौहार्द से रहें, लेकिन आज देखने में ये मिलता है कि एक कमरे में हम त्योहार मना रहे हैं और दूसरे कमरे में हमारा बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई भी हमारे फैमिली मेंबर दुख से ग्रस्त है और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी दिवाली को हम दिवाली बिल्कुल भी नहीं कह सकते। कुछ ऐसे ही हाव भाव से ओतप्रोत है हमारी कविता तभी दीप जलाए। जाति धर्म और ऊंच नीच का चहुं ओर है डेरा। जाति धर्म और ऊंच नीच का चहुं ओर है डेरा। चतुर्दश घोर अंधकार है, दिखता नहीं सवेरा, दिखता नहीं सवेरा। मुक्ति मिलेगी इससे कैसे, समझ न आए उपाय। मुक्ति मिलेगी इससे कैसे, समझ न आए उपाय। देश समाज सब क्षुब्ध हुए हैं, सभी हुए निरुपाय, सभी हुए निरुपाय। भिन्न भिन्न मत मतांतरों में मानव हुआ भ्रमित है। भिन्न भिन्न मत मतांतरों में मानव हुआ भ्रमित है। आत्म ज्योति को बुझा चुका है, मन में मैल मिश्रित है, मन में मैल मिश्रित है। परम पिता इस धरा धाम पर ले लेंगे अवतार। परम पिता इस धरा धाम पर ले लेंगे अवतार। गीता ज्ञान जो हो गया लोपित, अब होगा साकार। गीता ज्ञान जो हो गया लोपित, अब होगा साकार। सहजन राज योग की शिक्षा परम पिता से पाएं। सहजन राज योग की शिक्षा परम पिता से पाएं। अंतस के तम दूर करें हम, दीप से दीप जलाएं। अंतस के तम दूर करें हम, दीप से दीप जलाएं। मन को निर्विकार हम करके आत्म की ज्योति जलाएं। मन को निर्विकार हम करके आत्म की ज्योति जलाएं। दीपावली तभी हो सार्थक जब चहुं खुशियां फैलाएं। यदि हम ऐसा कर पाए तो देव भूमि हो वंदित। यदि हम ऐसा कर पाए तो देव भूमि हो वंदित। श्री नारायण हर ठौर विराजे, देश न हो कभी खंडित, देश न हो कभी खंडित। स्वर्ण जड़ित हर मंदिर होगा, हंसी खुशी का होगा डेरा। स्वर्ण जड़ित हर मंदिर होगा, हंसी खुशी का होगा डेरा। युगांतरकारी परिवर्तन होगा, बड़ा ही पावन होगा सवेरा, बड़ा ही पावन होगा सवेरा। इस पावन स्मृति में फिर हम, इस पावन स्मृति में फिर हम मिल के दिवाली मनाएं। जाति धर्म की तोड़ दीवारें बस भारतीय कहलाएं। जाति धर्म की तोड़ दीवारें बस भारतीय कहलाएं। शिव प्रतीक एक दीप जलाते, शिव प्रतीक एक दीप जलाते। निराकार वह रूप, वह ज्योति कभी बुझ ना पाए। हर्षित हो रंक व भूप, हर्षित हो रंक व भूप। घर घर में प्रकाश यदि फैले, ज्योतित हो तभी दिवाली। घर घर में प्रकाश यदि फैले, ज्योतित हो तभी दिवाली। हर घर में मां लक्ष्मी विराजे, चहुं फैले खुशहाली। हर घर
साधना मैम का हाँ, नेटवर्क इशू हो गया था, सॉरी। सूप पीट न दरिद्र भगाए, अंतस का दरिद्र निकालें। सूप पीट न दरिद्र भगाए, अंतस का दरिद्र निकालें। भले सूप को नहीं जलाएं। जो दिवाली की रात हम लोग दरिद्र भगाते हैं सूप पीट करके, उस सूप को जलाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने अंदर जो हमारे दरिद्रता विराजमान है उसको दूर कर लें। भले सूप को नहीं जलाएं, ज्योतित हो घर व शिवाले। ज्योतित हो घर व शिवाले। ज्योतित हो घर व शिवाले। धन्यवाद। ये कविता पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर रचना। स्पीकर चालू है मैम, स्पीकर, हाँ साधना मैम स्पीकर बंद कर लीजिएगा। तो बहुत सुंदर रचना आपकी मैम। और दीपावली के इस पावन पर्व पर आज के इस कार्यक्रम में आपने दीपावली से जुड़ी जो अपनी रचना सुनाई, वो वाकई में मन के कलुषित, जो एक हमारा कलुषित मन या मन के भीतर जो एक कलुषित स्थिति होती है, ऐसे मिटाने की बात है। अब हम आगे बढ़ते हुए हम आदरणीय परमहंस तिवारी सर को आमंत्रित करेंगे और असत्य पर सत्य के विजय की बात, घर आंगन मंदिर खेत खलिहान घूर इनारा मशीन दलान कहीं भी अंधेरा न रह जाए, आखिर कौन फिक्रमंद है। दिवाली ही तो है, दीपक मन के भीतर बैठे अंधेरे को भी दूर फेंक देने का द्योतक है। स्वयं के भीतर झांक कर बुद्धता एवं बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की बात भी दीपक ही करता है। भौतिक एवं मानसिक पहलू को संपन्न करने की क्षमता भी इसी दीपक में है, इसी महीने में है, दीपावली में है। समानता की बात भी यहीं से है। तो आज इस पावन पर्व पर पावन पर्व पर इस पटल पर हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आदरणीय परमहंस सर, जो हमारे वाराणसी काशी प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं, और आपको मैं प्रणाम करते हुए आगे आपको आमंत्रित करता हूं। और आप बीएससी एग्रीकल्चर, आपका बीएससी एग्रीकल्चर से है। आपकी रचनाएं तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। आप तो वैसे ही, आपकी रचनाएं जो है वो खुद ही सशक्त हस्ताक्षर है, हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे आपका। इसी आशा के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय परमहंस तिवारी सर को। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आए और अपनी रचना से हम सभी को आह्लादित करें। स्वागत है आपका। माइक बंद है सर आपका, चालू कर दीजिए, माइक चालू कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद पंकज जी। और आप सभी को मेरा प्रणाम। पथगामिनी से जुड़कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो उसके संस्थापिका मंजुला जी को अशेष धन्यवाद। और फिर काशी प्रांत पथगामिनी के कोषाध्यक्ष के पद पर मुझे बिठाने के लिए बड़े भाई अलंकार जी का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सोचता हूँ कि आपने जो दायित्व दिया है उस पर मैं खरा उतर सकूं और पथगामिनी की सेवा कर सकूं। दीपावली की इस त्योहार के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का जीवन जो है ज्योतिर्मय हो, यही कामना करता हूं। और मैं एक कविता अपनी सुनाता हूं। अंतस में अंधेरा भरकर हम दिवाली क्यों मनाएं। अंतस में अंधेरा भरकर हम दिवाली क्यों मनाएं। आधुनिकता की डगर पर कहां पहुंचे चलते चलते। आधुनिकता की डगर पर कहां पहुंचे चलते चलते। स्वार्थ के चंगुल में फंसकर रहे सबको सदा छलते। स्वार्थ के चंगुल में फंसकर रहे सबको सदा छलते। रीतियों सा छोड़ आए परोपकारी भावनाएं। हम दिवाली क्यों मनाएं। अंतस में अंधेरा भरकर हम दिवाली क्यों मनाएं। कोई भूखा मरे तो क्या,
पेट अपना भरा तो है। कोई भूखा मरे तो क्या, पेट अपना तो भरा है। पतझड़ों से झेलो तुम, अपना बगीचा तो हरा है। कोई भूखा मरे तो क्या, पेट अपना तो भरा है। पतझड़ों को झेलो तुम, अपना बगीचा तो हरा है। दुख में सब मुंह मोड़ लेते, दुख में सब मुंह मोड़ लेते, मर गई संवेदनाएं। हम दिवाली क्यों मनाएं, अंतस में अंधेरा भरकर हम दिवाली क्यों मनाएं। भूल कर परमार्थ हम बस दुर्व्यसन में ही रहे हैं। भूल कर परमार्थ हम बस दुर्व्यसन में ही रहे हैं। कभी गिरते हुए जन की बाजुओं को कब गए। भूल कर परमार्थ हम बस दुर्व्यसन में ही रहे हैं। कभी गिरते हुए जन की बाजुओं को कब गए हैं। छीन कर गैरों का दिया, छीन कर गैरों का दिया, अपना घर रोशन बनाएं। हम दिवाली क्यों मनाएं, हम दिवाली क्यों मनाएं। अंतस में अंधेरा भरकर हम दिवाली क्यों मनाएं। और एक भी घर हो अंधेरा तो दिवाली है अधूरी। एक भी घर है अंधेरा तो दिवाली है अधूरी। जो है निर्बल और अक्षम, उनकी इच्छा करें पूरी। सबके घर दिया जलाकर अपना घर फिर जगमगाएं। सबके घर दिया जलाकर अपना घर फिर जगमगाएं। हम दिवाली क्यों मनाएं, अंतस में अंधेरा भरकर हम दिवाली क्यों मनाएं। और जिनका जग में दबदबा है उनकी ही सरकार है। जिनका जग में दबदबा है उनकी ही सरकार है। और झूठ के हैं कई बंगले, सच किराएदार है। जिनका जग में दबदबा है उनकी ही सरकार है। और झूठ के हैं कई बंगले, सच यहां सच किराएदार है। ईमानदारी और सच की जल रही जिंदा चिताएं। हम दिवाली क्यों मनाएं, हम दिवाली क्यों मनाएं। अंतस में अंधेरा भरकर हम दिवाली क्यों मनाएं। और अंतिम बंद है, देखिएगा। सब सुखी हो दुख न भोगे, मंत्र था यह मूल अपना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी हो दुख न भोगे, मंत्र था यह मूल अपना। एक भी जन दुखी जब तक, तब तलक आधा है सपना। एक भी जन दुखी जब तक, तब तलक आधा है सपना। एक रोटी भी मिले तो, एक रोटी भी मिले तो बांट कर सारे ही खाएं। हम दिवाली क्यों मनाएं, अंतस में अंधेरा भरकर हम दिवाली क्यों मनाएं। हम दिवाली क्यों मनाएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियां सर। अंतस में अंधेरा भरकर हम दिवाली क्यों मनाएं, लाजवाब। और आज के इस जो हमारा समय चल रहा है उस पर बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका इस सुंदर रचना हेतु। और अब हम कहेंगे सर कि मतलब अंधकार से लड़ने को आओ मिलकर संकल्प करें। घर एक दिया जले हर घर से, जग रोशन हो जाएगा, जग रोशन हो जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, आज के पटल को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मंजुला मैम को आमंत्रित करेंगे। आप आए आदरणीय मंजुला मैम, आप आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। आप आए, आपका बहुत स्वागत है मैम। आदरणीय मंजुला मैम। जी जरूर पंकज, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है? फोन हैंग हो गया है मेरा। जी सुनाई पड़ रहा है मैम, सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ मेरे यहाँ सब रुका हुआ है, सामने से दिख नहीं रहा है, कुछ दूसरे फोन पे दिख रहा है, तो सुनाई पड़ रहा है तो मैं फिर आगे बढ़। मैं बताना चाहती हूँ कि संध्या जी के यहाँ लाइट नहीं है, तो उनका है नहीं, मुश्किल हो रहा है उनके यहाँ, नेटवर्क नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है। अगर आ गया तो जुड़ेंगी। दीनू की प्रॉब्लम वही पुरानी वाली, जुड़ नहीं पा रही है। और सर किसले सर रास्ते में है। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है?
आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी जी, हेलो, सुनाई पड़ रही है। अच्छा पड़ रही है। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ये लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, और कुछ लोग अपने-अपने कामों में, जो इतना बड़ा परिवार है, लेकिन सब लोग कहीं न कहीं व्यस्त हैं दिवाली में, तो सब छोटे हैं, सबको क्षमा प्रार्थी सभी हैं। सबको क्षमा, कोई आ नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, रेणु मैडम भी नहीं जुड़ पा रही हैं। लेकिन हाँ, जितने लोग जुड़े हैं, उतने लोगों में सबको हम शुभकामना देते हैं। देते हुए मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगी। आज की सच्चाई क्या है? आज की क्या सच्चाई है, जो कि दीपावली मनाने में पहले और आज में क्या अंतर है? मैंने आधार बना के लिखा है, सुनिएगा। पहले हम चिड़ुआ गट्टे से जेब भरकर दिवाली पर इतराते नहीं अघाते थे। अब उपहार के डिब्बे मिठाई वाले सस्ता समझ किनारे कर दिया करते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा। जी जी, आ रही मैम, सुनाई पड़ रही है। अच्छा, ठीक है। पहले हम चिड़वा गट्टे से जेब भरकर दिवाली पर इतराते नहीं अघाते थे। अब उपहार के डिब्बे मिठाई वाले सस्ता समझ किनारे कर दिया करते हैं। तब बच्चे पटाखों को धूप दिखाना शान समझते थे। अम्मा, चाची, भैया, दीदी सबका इंतजार किया करते थे। अब इंतजार की क्या करें बातें, कोई बढ़ न जाए सोच सोच कर दिल का एक कोना घबराता है। माँ की रखी सिल्क की साड़ी के फ्रॉक पहन पूरे मोहल्ले में शान से दिखा आते थे। पिताजी और भैया एक ही थान से एक ही रंग की कमीज पहन शान शौकत से दिवाली मनाते थे। अब महंगे से महंगे ड्रेस और पटाखे आते हैं, तब हम पिताजी के संग मिलकर रंग रोगन से घर चमकाने में लग जाया करते थे। एक जमाना था कि हम सब लोग मिल करके घर को चमकाते थे। भर भर परात जगमग दिया लेकर छत पर चढ़ जाया करते थे। घर का हर कोना जगमग करते नहीं अघाते थे। पहले सबके दिए का रंग एक हुआ करता था, मानो धरती पर सितारे उतर आया करते थे। अब हर साल नई बिजली की लड़ियों से पूरे घर को रोशन करने की जुगत में ऑनलाइन बाजार से ऑर्डर कर दिया करते हैं। फिर भी घर का कोई कोना रह जाता बेरोशन। पहले माँ, ताई, चाची के पकवान की भनक खींच लाते थे पड़ोसी को चौके तक। अब झमेला सोच ऑर्डर कर देते हैं या गाड़ी में लद कर होटल चले जाया करते हैं। तब पिताजी की साइकिल की सवारी करके शान से शहर भर की हम रोशनी देख आया करते थे। अब रोशनी देखने दोस्तों संग हजारों फूंक बच्चे तंग हाथ की शिकायत कर दिया करते हैं। तब हम बच्चे फूलझड़ी, जलेबी आधा आधा बांट फूले नहीं समाते थे। अब कोई अंत नहीं पटाखों की, जिससे खुश हो बच्चे कह दें बस अब और नहीं। खुश करने के चक्कर में खाली हो जाते डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड उधार चुकाते। पिता बेचारे सबके बीच अकेले पड़ जाते। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही मार्मिक रचना इस बदलते दौर का, जो आज का दौर है। तो बहुत ही मार्मिक रचना आपकी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। अभी क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जो हाल है, वहां पे मैं कुछ पंक्ति कहना चाहूंगा कि पहले का देखा जाए तो क्या याद है बच्चों का हफ्तों पूर्व मिट्टी और उसकी लुगदी से नन्हे नन्हे घरौंदे बनाना, रंग रोगन करते हुए लोक शैलियों में चित्रित करना और साथ ही पूरे प्रथा का निर्वहन करना, लक्ष्मी गणेश का पूजन करना और आसपास जहां तक बच्चों से संभव हो पाता था टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में सही फूल पत्तियों युक्त रंगोली बनाना, दिल बांटकर खाना और खिलाना। बड़ों में भी गजब का उत्साह देखने को मिलता था। घर कच्चे होते थे, घर नहीं बल्कि बखरी होती थी। पोखरी से पिरोर लाने का जिम्मा पुरुषों का होता था और उसमें नेच हो भरकर दीवारों पर लीपने का काम घर की महिलाओं का। पूरा का पूरा घर या गांव एक साथ जगमगा जाता था। परिसर में दीवारों पर कुछ समय के लिए उदासीनता होती थी,
जैसे थोड़ी देर सूरज बाबा की रोशनी में नहाने का मौका दीवारों को मिलता था, चमक भक्त से बढ़ जाती थी। दादा दादी इस बदलाव को देखकर अपने संपन्नता पर कम बल्कि अपने भरे पूरे परिवार की संपन्नता पर थोड़े बहुत मतलब खुश हुआ करते थे, ज्यादा ही लहालोट हो जाते थे। घर को सजाने में थोड़ा बहुत ही सही सभी का हाथ होता था। अभी भी है, पर पहले से कम है। लोग समय को महत्व देने लगे हैं, रिश्ते दरकिनार होते जा रहे हैं। इस दिन में अभी भी वो शक्ति है कि लोगों को जोड़ सके। दीपावली दिलों को जोड़ने का त्योहार है। दीपावली में घर के साथ ही परिवार और परिवार के मन के मैल भी साफ हो जाते हैं। तो अब इन्हीं सब पंक्तियों के साथ हम, चूंकि हमारे लगभग सभी लोग रचना पढ़ चुके हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी बचे हुए हैं, उनके पहले मैं जो है पढ़ लूंगा। और मैं मंजुला मैम तो भी नहीं है, आदरणीय साधना मैम से मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया मुझे आमंत्रित कर ले ताकि कार्यक्रम चलता रहे। मुझे लगता है मंजुला मैम भी नहीं जुड़ पा रही हैं, अध्यक्ष जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। साधना मैम आप मुझे आमंत्रित करिए ताकि मैं भी पढ़ लूं, उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम मंच की तरफ चले। हाँ, तो अब परमहंस गुरु जी के बाद मैं आदरणीय पंकज जी को पटल पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आज के गोष्ठी में अपने काव्य के दीप जलाएं। आदरणीय पंकज जी। बहुत बहुत आभार मैम। तो चूंकि ऑनलाइन में थोड़ी समस्या यही है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, समस्याएं आती रहती हैं। इससे भी उबर कर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न करेंगे। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपनी रचना पढ़ते हैं और कहते हैं कि दीप खुशियों के जग में जलाना सदा, मीत बनके सभी को हंसाना सदा, प्रीत ही प्रीत हरदम बसे हर जगह, खुशबुओं से धरा को सजाना सदा, खुशबुओं से धरा को सजाना सदा। और फिर 4 पंक्ति कहना चाहेंगे कि हर अधर मुस्कान हो इस पर्व में, हर अधर मुस्कान हो इस पर्व में, प्रेम ही पहचान हो इस पर्व में, दुख के बादल अब न फटके पास में, सुख ही सुंदर धाम हो इस पर्व में, सुख ही सुंदर धाम हो इस पर्व में। फिर कहेंगे कि मन से मन का भेद मिटा दूं, मुश्किल तो ये है, मन से मन का भेद मिटा दूं, मुश्किल तो ये है, और सारे जग को एक करा दूं, मुश्किल तो ये है। कपट भरे मन बहुत हो गए, कपट भरे मन बहुत हो गए, अपने पन के पुष्प खो गए, अंधियारे का घेरा पग पग, नेह दीप सब कहाँ सो गए, ठोकर देकर उन्हें जगा दूं, मुश्किल तो है, तो ये है, मुश्किल तो ये है। और फिर है कि दीप बन जाओ कि रोशन ये जहां हो, तम बचे ना, दीप बन जाओ कि रोशन ये जहां हो, तम बचे ना, इस धरा पर गम बचे ना, तुम बसो नैनों में सबके स्वप्न बनकर, स्वप्न हो साकार, स्वप्न हो साकार सबके, तम बचे ना, स्वप्न हो साकार सबके, तम बचे ना। और मैं अब रचना पढ़ता हूं कि मिलकर दीप जलाना होगा, तिमिर से आगे जाना होगा, मिलकर दीप जलाना होगा, तिमिर से आगे जाना होगा, राह कठिन है कांटों वाली, पर इसके ही पार उजाला, राह कठिन है कांटों वाली, पर इसके ही पार उजाला, हार मान लेने से अच्छा है लड़कर मर जाने वाला, घुट घुट कर जीना क्या जीना, घुट घुट कर जीना क्या जीना, डट कर पथ पर आना होगा, मिलकर दीप जलाना होगा, तिमिर से आगे जाना होगा। और गान हमेशा उनका होता, काल से लड़कर जो चलते हैं, गान हमेशा उनका होता, काल से लड़कर जो चलते हैं, पाता है हर बार वही कुछ जो पाने का प्रण करता है, यह जीवन तो सब जीते हैं, यह जीवन तो सब जीते हैं, जग में कुछ कर जाना होगा, मिलकर दीप जलाना होगा, तिमिर से आगे जाना होगा, मिलकर दीप जलाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज मैं आप पंकज बीनू जी आ गई हैं, बीनू जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है बीनू जी का। हाँ बीनू जी आ मैं गई देखता हूँ हैं। बीनू जी आपको बता दें, ये लोक गायिका हैं और हमारी गाजियाबाद इकाई की उपाध्यक्ष हैं। जी नमस्कार बीनू जी, बहुत मुश्किल से आप जुड़ पाएंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। जी पंकज आप दिख नहीं रहे हो, कहाँ चले गए? कैमरा ऑफ है क्या आपका पंकज? हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है ठीक है। और मेरे ख्याल से किसले भैया भी जुड़ चुके हैं, लेकिन किसले भैया का कैमरा ऑन नहीं है अभी, तो आ जाएंगे। अलंकार तिवारी सर का शायद ऑफ हो गया मुझको लगता है, आएंगे तभी उनको मैं ले लेती हूँ। 6 लोग एक्चुअली हैं,
कोई एक जाएगा तभी मैं अलंकार सर को ले पाऊंगी। तो अलंकार सर आप दोबारा आ जाएंगे, मैं उनको ले लेती हूँ। बीनू जी, पंकज जी, बीनू जी को आप लोक गायक के लिए बुला लीजिए, लोक गान के लिए। जी जी मैम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी हमारे पटल से आदरणीय बीनू मैम जुड़ गई हैं, जो उपाध्यक्ष हैं गाजियाबाद जी, प्रांत की इकाई साधना की। मैम से निवेदन है कि अगर आप रेस्ट ले लें तो मैं अलंकार सर को और किसले सर को जोड़ पाऊं। यानी जो एक्चुअली ज्यादा लोग होते हैं तो जब एक पढ़ लेता है, अगर चला जाए तो मैं फिर दूसरे को ले लूंगी ना, फिर लाइन में लगे हुए हैं लोग, अलंकार सर, किसले सर। हाँ, आप लोग मैं निवेदन करूंगी श्रोता के रूप में आप आ जाएं, श्रोता के रूप में आप आ जाएं, ताकि मैं अलंकार सर को पटल पर ले सकूं और किसले सर को भी ले सकूं। बीनू मैम को लोकगीत के लिए आमंत्रित कर लें पंकज। जी जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी पटल से हमारे अग्रज और हमारे कार्यक्रम के राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय विजय तिवारी किसले सर जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही आदरणीय बीनू मैम जुड़ गई हैं, जो गाजियाबाद प्रांत की उपाध्यक्षा हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसा कि अभी मुझे आदेश मिला है कि आपको मैं आमंत्रित करूं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और जो है आपके से एक मतलब आपसे लोकगीत की उम्मीद है, आप बहुत ही सुंदर लोकगीत गाती हैं। आदरणीय बीनू मैम, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और अपनी कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि दिन जैसा था कल वैसा ही कल होगा। बहुत बहुत दिन जैसा प्रणाम। था कल, दिन जैसा था कल वैसा ही कल होगा। दिवाली है बेशक चहल पहल होगा, दुख के दुर्दिन हो जाएं बस यही दुआ है। सुख की पुतली हर घर में हर पल होगा, प्यार बटेगा प्यार से सबके आंगन में, ख्वाब नया होगा हंसता करतल होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज एक कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय बीनू मैम का। आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। आइए मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद स्वागत के लिए। मैं एक भजन सुनाऊंगी। जैसा कि कहते हैं भगवान श्री राम अयोध्या लौट के आए थे 14 वर्ष बाद, तो उनके स्वागत में पूरे दीप प्रज्वलित किए गए थे, पूरी अयोध्या सजाई गई थी। तो मैं 2-4 लाइनें सुनाती हूँ। ऑन करना, हाँ साउंड इसको रखिए, इस पे कर दो। सजा दो घर ओ गुलशन सा, सजा दो घर ओ गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर ओ गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी गुलशन सी, लगे कुटिया भी गुलशन सी, मेरे सरकार आए। सजा दो घर गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अब इसका अंतरा में सुनाती हूँ। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा।
बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। वाकई में आपके आने से पटल जो है वो काफी समृद्ध हुआ है। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हम आदरणीय मंजुला मैम से पूछना चाहेंगे, कभी और कोई जुड़ेंगे कि हम सीधे मंच की तरफ चले? अब आदरणीय अध्यक्ष की तरफ सभी लोगों ने रचना पढ़ लिया है मैडम। हाँ पंकज, ये तो बात सही है, 9:04 भी हो गए, घंटा हो भी गया, लेकिन किसले सर को मैंने कहा तो है कि जुड़ने के लिए दोबारा। उन्होंने मैसेज किया था कि नेट प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैंने किया है कि आ जाए फिर कोशिश करके। एक बार अगर कोई फोन कर सकता है तो उन्हें कर दे, क्योंकि मेरे पास तो जो फोन हो सकता है वो फोन लगा हुआ है इसमें। तो अगर कोई कर ले एक बार कोशिश फोन करके, उन्हें आ जाते तो बेहतर होता। तो मुझे लगता है एक बार हम लोग अध्यक्ष सर को सुन के फिर से अगर सर की आज्ञा हो तो दोबारा एक राउंड और किया जाए। ऐसा एक राउंड और अगर कर लें। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बीच में बिल्कुल अध्यक्ष सर को सुनना जरूरी है बीच में। जी जी सर, सुनाइए। बिल्कुल स्वागत है। पंकज बुला लो, आह्वान करो। चलिए फिर हम कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय महेंद्र अलंकार सर की। सरकार जिनका जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, और अभी अभी आप सब मालूम भी चला कि सर को अभी अभी बहुत ही बड़े 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पटल हमारा जो है वो बहुत ही गौरवान्वित है, और हम सब उनको सुन करके बहुत धन्य होते हैं। और आज जो है आपकी रचना हमें एक बार फिर से सुनने को मिलेगी दीपावली के इस पर्व पर। हम पूरे परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, मैं करता हूँ सर। आप आएं और अपनी रचना रखें। आदरणीय महेंद्र अलंकार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल। धन्यवाद पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस कुशल संचालन के लिए आपको विशेष धन्यवाद। गीतोमयी संचालन आप कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और पटल पर उपस्थित आदरणीय मंजुला जी, जो तो इसकी संस्थापिका ही हैं, भाई परमहंस तिवारी जी, आदरणीय साधना शाही जी, आदरणीय वीनू जी, और आदरणीय संध्या सेठ जी, जो किसी वजह से नहीं जुट पाई हैं, और हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर विजय तिवारी किसले जी। झलक दिखा दिए, लेकिन मजबूर हैं, पटल पर नेटवर्क के कारण थोड़ा परेशानी में हैं। उम्मीद है कि आ जाएंगे और उनका रूबरू दर्शन भी मिलेगा। सबने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई हैं, मौके के अनुसार सुनाई हैं, चाहे साधना जी हो, चाहे परमहंस जी हो, चाहे आप स्वयं हो, मंजुला जी हो, और अभी तो देखिए ताल के साथ जो वीनू जी ने सुना दिया, वो तो बिल्कुल रसमय हो गया है। पूरा पटल रसमय हो गया है, उल्लसित होना है, बहुत अच्छा है। देखिए, यह सही है कि हम लोग तमाम झंझावातों से जूझ रहे हैं, लेकिन इसी के बीच में हमको खुशियां तलाश करनी है। ये झंझावात कभी कम नहीं होंगे, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्योंकि इस जिंदगी का नाम ही द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब ही होता दो, तो सुख भी है तो दुख भी है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। लेकिन इन सारे को भुला करके हम आज खुशियां मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, और हमें खुशियों की ही बात करनी है। क्यों? 4 लाइन आप लोगों की सेवा में दे रहा हूं।
कि एक नन्हा सा दिया जलता तिमिर के गोद में। एक नन्हा सा दिया जलता तिमिर के गोद में, आस ले विश्वास ले जलता मगन मन मोद ले। आस ले विश्वास ले जलता मगन मन मोद में, अस्त होने को चला। अस्त होने जब चला दिनकर दिया तब दे गया। अस्त होने जब चला दिनकर दिया तब दे गया, और भानु की ताकत रखे जगमग दिया आमोद में। भानु की ताकत रखे जगमग दिया आमोद में, एक नन्हा सा दिया जलता तिमिर के गोद में। एक छोटा सा मुक्तक और आपके, हम परंपराओं की बात जब करते हैं, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। आवाज जा रही कि नहीं? आ रही है सर, आ रही है। आप पढ़िए सर, सुनाई दे रहा है। मंजुला जी कुछ कह रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मंजुला जी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। नहीं सर, सुनाई पड़ रहा है हमको। मुझे कोई आवाज दे रहा है बच्चे मम्मी, तो हमने कहा हाँ क्या है, मैं तो प्रोग्राम में जुड़ी हूँ इसलिए, और कोई बात नहीं है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो मैं भी आवाज दे रहा हूँ, मेरी भी आवाज सुन लीजिए। मुझे सुनाई पड़ रहा है बिल्कुल। मैं किसले जी को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ बराबर असल में। जरूर जोड़िए। हाँ पंकज सुनिए भाई, कि जब हम परंपराओं की बात कहते हैं तो कहीं मन में एक टीस उठती है कि हम भूल बैठे चलन वो पुराना। हम भूल बैठे चलन वो पुराना, माटी के दीपक घरों में जलाना। हम भूल बैठे चलन वो पुराना, माटी के दीपक घरों में जलाना, और उन्हीं दीपकों से तराजू बनाना। उन्हीं दीपकों से तराजू बनाना, और बिना नापे तौले ही खुशियां लुटाना। उन्हीं दीपकों से तराजू बनाना, और बिना नापे तौले ही खुशियां लुटाना। हम भूल बैठे चलन वो पुराना, हम भूल बैठे चलन वो पुराना। अगर इजाजत हो तो एक गीत पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे इजाजत लेके हम कार्यक्रम को भी आगे दोबारा करेंगे सर। आप इजाजत देने वाले आज आप हैं सर, आपका स्वागत है सर। हमारी भी एक कामना है जो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। सारे झंझावातों के बाद भी एक कामना यही है कि ऐ दिवाली जब तुम आना, ऐ दिवाली जब तुम आना, साथ में अपने तारे लाना। ऐ दिवाली जब तुम आना, साथ में अपने तारे लाना। एक हमारे आंगन में और एक हमारे
आंगन में और एक मेरे मन में चमकाना, ऐ दिवाली जब तुम आना, ऐ दिवाली जब तुम आना। बंद देखिए। घर का दीप भवन भर देगा, घर का दीप भवन भर देगा, मन का दीप गगन भर देगा, मन का दीप गगन भर देगा। और क्षितिज पर दीप जला के, और क्षितिज पर दीप जला के, जीवन में खुशियां भर जाना, ऐ दिवाली जब तुम आना, ऐ दिवाली जब तुम आना। आदरणीय विजय तिवारी किसले जी का सादर अभिनंदन अभिवादन है, और बड़े मौके से आ गए हैं और उन्हीं को समर्पित और सबको समर्पित यह गीत पढ़ रहा हूं। स्वागत है सर, स्वागत। सबको नमस्ते करता हूं, धन्यवाद। सभी को नमस्ते करता हूं। इसमें इस बंद में एक शब्द आएगा ताजमहल। ताजमहल का मतलब होता है झोपड़ी। अब सुनिए। राजमहल में स्वर्ण सितारा, राजमहल में स्वर्ण सितारा। दूसरा कैमरा लगा दो ना, सुना? दूसरा कैमरा वो चश्मा। हाँ, चलिए। राजमहल में स्वर्ण सितारा, ताजमहल में प्रीत का तारा, राजमहल में स्वर्ण सितारा, ताजमहल में प्रीत का तारा। एक सितारा जुगनू शाही, एक सितारा जुगनू शाही, ताजमहल को भी दे जाना, ऐ दिवाली जब तुम आना, ऐ दिवाली जब तुम आना। एक बंद देखिए। स्वागत। मंदिर का दीपक हो तारा, मंदिर का दीपक हो तारा, गुरुद्वारे में एक सितारा, मंदिर का दीपक हो तारा, गुरुद्वारे में एक सितारा। मरियम के घर तारावलियां, मरियम के घर तारावलियां, एक खुदा के द्वार सजाना, है दिवाली जब तुम आना, है दिवाली जब तुम आना। और गीत का आखिरी बंद निवेदित है। भारत माँ के मुकुट का तारा, भारत माँ के मुकुट का तारा,
ध्रुव जैसा ज्योतित हो न्यारा, भारत माँ के मुकुट का तारा। ध्रुव जैसा ज्योतित हो न्यारा, वीर शहीदों की वेदी पर, वीर शहीदों की वेदी पर, काल जयी दीपक रख जाना। है दिवाली जब तुम आना, साथ में अपने तारे लाना। एक हमारे आंगन में और एक मेरे मन में चमकाना, एक मेरे मन में चमकाना। है दिवाली जब तुम आना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत सुंदर। पटल दीपावली से सज गई है, दीपों से सजी हुई पटल। आदरणीय भैया का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच में मैं थोड़ा श्रोतागण का नाम ले लूं, काफी लोग जुड़ गए हैं इस बीच में और बहुत प्रफुल्लित है सभी लोग सर का गाना सुन करके, ये वाली गीत सुन करके, बिन्नू का भजन सुन करके। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी काल जयी दीपक रख जाना, वो कमेंट कर रहे हैं, आप ही के पंक्ति को कोट करते हुए आपके बारे में लिख रहे हैं कि काल जयी दीपक रख जाना। प्रदीप श्रीवास्तव जी अद्भुत अद्वितीय प्रस्तुति बोल रहे हैं और भगवती जोशी जी सभी को शुभ दीपावली बोल रही हैं। धर्मेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, साधना शाही जी श्रोता के रूप में जुड़ चुकी हैं, महावीर प्रसाद जी जुड़े हुए, महावीर साहू जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का पाठक जी जुड़े हुए हैं और वृंदावन से आप सभी का बहुत 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 अभिनंदन, स्वागत। और पंकज पुनः आप लोगों को बुलाइए। वीनू अगर हो सके तो संध्या, गीतांजलि और रेणु मैडम को भी आप कॉल करके बुला सके तो बुला लें। पंकज आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अभी आदरणीय महेंद्र अलंकार सर ने जो गीत सुनाया, वाकई में दीपावली में हो गया पूरा पटल। बहुत ही सुंदर गीत। और मेन मुख्य बात अगर देखा जाए तो सर की जो प्रस्तुति है वो लाजवाब रही और आनंद आ गया इस कार्यक्रम में। और अभी पटल पे लिखा गया था, किसी ने लिखा, नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया, उन्होंने लिखा कि विजय तिवारी किसले सर के बारे में कि सर की आंख मिचौली पूरी हो गई हो तो पटल पे आ जाए, और वो पूरी हो गई है सर हमें। जी मैंने इसको फ्लैश किया था, मैंने यहाँ पर फ्लैश किया था। धर्मेंद्र सर ने लिखा था किसले जी की आंख मिचौनी खत्म करिए, अब बाहर आ जाइए, आंख मिचौनी से बाहर आइए, उन्होंने लिखा था आंख मिचौनी से बाहर आइए, और मैंने यहाँ पर फ्लैश किया था। ये बहुत ही अच्छा लगा कि उधर लिखा गया, इधर सर हाजिर हुए हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि सर का ये जो स्थान है जहाँ पे सर अभी बैठे हैं, यहाँ पे नेटवर्क हमेशा रहता है। मुझे लगा सर कहीं और से जुड़ रहे थे इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे। आगे से सर आप यहीं से जुड़िएगा, कभी आपका नेटवर्क दिक्कत नहीं आएगा। तो जी बहुत बहुत पटल का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस पावन पर्व पर दीपावली के उपलक्ष्य में आए कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और हम लोग कार्यक्रम, आज के इस कार्यक्रम का एक राउंड पूरा हो चुका है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय के आज्ञा अनुसार हम दूसरा राउंड करने चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोग आ रहे हैं और हम लोग किसी सर को नहीं सुन पाए थे। तो अब दूसरे दौर की तरफ चलते हुए हम आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय अपने अग्रज विजय तिवारी किसले सर को ही आमंत्रित करेंगे, क्योंकि नेटवर्क के सर बता रहे हैं कि बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम पटल के सलाहकार, अग्रज, हम सभी को हमेशा आशीर्वाद देने वाले आदरणीय विजय तिवारी किसले सर का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और आपके लिए मैं दीपावली में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि ऐसा बर मुझको दे मेरी मैया, जग में हर दिन मने ये दिवाली, हर दिलों में उजाले का घर हो, हर दिलों में उजाले का घर हो, द्वेष हो ना किसी का किसी से, दुख की छाया पड़े ना किसी पे, भय लगे ना किसी को किसी से, बीच मझधार में ना कभी भी फंस नहीं पाए किसी की भी नैया, ऐसा वर मुझको दे मेरी मैया, जग में हर दिन मने ये दिवाली। इन्हीं पंक्तियों के साथ में
स्वागत करता हूँ आदरणीय विजय तिवारी सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। परम जी से निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन कर लें। जी, सबसे पहले तो दीपावली पर्व आने वाला है, तो इसके पूर्व में सारे सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों के घर में समृद्धि बिल्कुल कूट कूट कर भर जाए और जीवन भर समृद्धि रहे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दीदी को प्रणाम करता हूँ, अपने अग्रज को प्रणाम करता हूँ, और परम जी और मैं कभी कभी लगता क्या बोलूं, अनुज बोलूं, भतीजा बोलूं, क्या बोलूं, पंकज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार वो सामना में लिख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेख पढ़ रहा हूं मैं, और बहुत सारी बधाइयां अंतस से अलंकार सर को, अलंकार अग्रज को, कि जिन्हें जबलपुर का एक विशिष्ट सम्मान मिला है। पन्नालाल नूर बहुत बड़े शायर थे, हरिवंश राय बच्चन वगैरह उनके साथ में रहे हैं, बहुत बड़े शायर थे। उनकी स्मृति में इन्हें जो सम्मान मिला हुआ है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और अपना, चूंकि मैं अग्रज जैसा तो बिल्कुल गा ही नहीं सकता, मैं कुछ सुनाता हूँ मैं मुझे जो मिला सो मिला, वो उसकी बात नहीं, लेकिन जो किसले जी से मिला वो सारे सम्मानों से ऊपर है। ये आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है। मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। कुछ दोहे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कितने दोहे सुनाऊं, कितनी देर रहूं, अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूंगा मैं, कितनी देर मेरे को बोलना पढ़ना है? मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता, आप जो जितना सुनाएंगे हम लोग सब आप लोग सुनेंगे। बस केवल आप अपनी इच्छा अनुसार सुनाइए, आप स्वतंत्र हैं महाराज, ऐसी क्या बात है। केवल दीपावली पर आधारित दोहे हैं मेरे। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो एक मुक्तक है। ओ सूरज की सुर्ख किरण अंधकार मिटाने वाली, ओ सूरज की सुर्ख किरण अंधकार मिटाने वाली, तू क्या चमके जैसे चमके, तू क्या चमके जैसे चमके भरत भूमि की ये दिवाली, भरत भूमि की ये दिवाली। तो हमारी दिवाली इतनी सुंदर होती है कि अमावस्या में भी सूर्य की किरणों को मात करती है। हर घर की रोशनी, और इसमें जितने संदर्भ जुड़े हुए हैं मेरे दोहों में, उनका भी उल्लेख है कि किस लिए हम दीपावली मनाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि विजयादशमी के दिन भगवान राम अयोध्या नगरी में पहुंचे थे, तो हर घर में दीप जले थे और खुशियां मनाई गई थी। ये सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। मैं अपने दोहों में इनको प्रस्तुत करना चाहता हूं। दीप ज्योति को मानिए, दीप ज्योति को मानिए ज्ञान बुद्धि आलोक, दीप ज्योति को मानिए ज्ञान बुद्धि आलोक, रूढ़वादिता स्वार्थ के तम को दे ये रोक, रूढ़वादिता स्वार्थ के तम को दे ये रोक। सारा जग संपन्न हो फैले ज्ञान प्रकाश, सारा जग संपन्न हो फैले ज्ञान प्रकाश, दीप पर्व दे प्रेरणा हो दरिद्रता नाश, दीप पर्व दे प्रेरणा हो दरिद्रता नाश। खुशियां यदि मिलती नहीं उत्सव होते व्यर्थ, खुशियां यदि मिलती नहीं उत्सव होते व्यर्थ। दिवाली जो दे हमें, दिवाली जो दे हमें रिद्धि सिद्धि मति अर्थ, रिद्धि सिद्धि मति अर्थ। चलो जलाएं दीप हम उन लोगों के बीच, चलो जलाएं दीप हम उन लोगों के बीच, जिनके जीवन में दिखे धूप पसीना कीच, जिनके जीवन में दिखे धूप पसीना कीच। जो पूजे मां लक्ष्मी कर आलोकित दीप, जो पूजे मां लक्ष्मी कर आलोकित दीप, धन दौलत संपन्नता उनके रहे समीप, धन दौलत संपन्नता उनके रहे समीप। अब देखिए कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। रावण वध पश्चात जब
रावण वध पश्चात जब अवध पधारे राम, रावण वध पश्चात जब अवध पधारे राम, स्वागत में दीपक जले हर घर उनके नाम, स्वागत में दीपक जले हर घर उनके नाम। दूसरा एक और किंवदंतियां या दूसरा एक मिथक है कि श्री कृष्ण ने किया जब, श्री कृष्ण ने किया जब नरकासुर संहार, श्री कृष्ण ने किया जब नरकासुर संहार, ब्रजमंडल खुशियां भरी, ब्रजमंडल खुशियां भरी, दीप जले हर द्वार। एक और देखिए कि मां काली को जब क्रोध आया था तो मां काली के क्रोधांत जब, काली के क्रोधांत जब लेटे शिव भगवान, काली के क्रोधांत जब लेटे शिव भगवान, सौम्य हुई तब लक्ष्मी, सौम्य हुई तब लक्ष्मी, पूजन वना विधान, पूजन वना विधान। एक और देखिए मिथक की, वामन ने बलि से कहा, वामन भगवान ने जब परीक्षा लेने के लिए गए थे, वामन ने बलि से कहा पृथ्वी नाप त्रिपाद, वामन ने बलि से कहा पृथ्वी नाप त्रिपाद, लोग दिवाली पर तुम्हें सदा करेंगे याद, लोग दिवाली पर तुम्हें सदा करेंगे याद। आलोकित दीपक सजे आतिशबाजी खास, सबके मन आंगन जगे दीपोत्सव उल्लास। और देखिए एक और बिंब की, तम से चले प्रकाश का, तम से चले प्रकाश का दीप मालिका पर्व, दुनिया में विख्यात है इस पर हमको गर्व, जीवन में विख्यात है इस पर हमको गर्व। और आलोकित दीपक हमें देते हैं संदेश, आलोकित दीपक हमें देते हैं संदेश, खुद जलकर ये गैर के, खुद जलकर ये गैर के हरते तिमिर क्लेश। तज कर सैया शेष की, तज कर सैया शेष की, लक्ष्मी आए द्वार, तज कर सैया शेष की, लक्ष्मी आए द्वार, दीप जला पूजन सहित करें रुचिर सत्कार। दीवाली दीपों भरी देती खुशी अपार, उसमें से थोड़ी बहुत बांटे हम हर बार। और 3-4 दोहे और मात्र कि वैभव सुख समृद्धि की सरिता बहे अपार, करती श्री मां कृपा तो खुले प्रगति के द्वार। लक्ष्मी दे संपन्नता गणनायक दे ज्ञान, लक्ष्मी दे संपन्नता गणनायक दे ज्ञान, दीपोत्सव करता हमें मंगल भाव प्रदान, दीपोत्सव करता हमें मंगल भाव प्रदान। वैसे तो हर साल ही आते सब त्योहार, वैसे तो हर साल ही आते सब त्योहार, देती पर ज्यादा खुशी दिवाली हर बार, देती पर ज्यादा खुशी दिवाली हर बार। चले पटाखे फुलझड़ी आलोकित आवास, हर्षित वातावरण की दीप मालिका खास। और जो 5 दिवसीय जो हमारा दीपोत्सव है उस पर एक दोहा कि धनतेरस 14 सहित, धनतेरस 14 सहित लक्ष्मी जी को पूज, धनतेरस 14 सहित लक्ष्मी जी को पूज, गोवर्धन द्वारे सजा, गोवर्धन द्वारे सजा आती भाई दूज। ये 5 दिवसीय हमारा त्योहार के। और अंतिम 2 दोहे की, रखें सदा हम स्वच्छता, लक्ष्मी रहे प्रसन्न। जहां साफ सफाई स्वच्छता होती वहां लक्ष्मी जी आती हैं। रखें सदा हम स्वच्छता, लक्ष्मी रहे प्रसन्न, इनकी पूजा अर्चना रखे हमें संपन्न, इसकी पूजा अर्चना रखे हमें संपन्न। और अंतिम दोहा मेरा कि दीप प्रतीकात्मक कहे, दीप प्रतीकात्मक कहे चल प्रकाश की ओर, दीप प्रतीकात्मक कहे चल प्रकाश की ओर,
जीवन में संपन्नता लाती श्रम की डोर, जीवन में संपन्नता लाती श्रम की डोर। इस तरह से ये मेरे दोहे थे, और एक बार फिर से मैं आप सभी को बार बार दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में खुशियां झूमे, सभी लोग प्रसन्न रहें और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें। पंकज भैया आते रहें और आप सभी लोग ऐसे मिलते रहे। बहुत बहुत बधाई आप सबको। जी धन्यवाद। चल प्रकाश की ओर, चल प्रकाश की ओर, चल प्रकाश की ओर। तो पंकज जी से हम कहेंगे कि एक बार दोबारा परम सर जी को सुन लिया जाए, एक बार आपको सुन लिया जाए, फिर अध्यक्ष जी को तो हम सुनेंगे ही। एक बार दूसरे राउंड में अगर परम जी को दोबारा सुन लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एक ही बार सुने केवल उनको, है ना? बिल्कुल मैम, पिछली बार परमहंस सर को नहीं सुन पाए, सिर्फ एक रचना सुनने को मिली है, और इस बार हम जी। चाहेंगे कि परमहंस सर को भी खूब सुना जाए, क्योंकि हम हाँ। लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। समय जो है कोई, मुझे तो नहीं लगता कि दिक्कत है, बाकी अध्यक्ष सर कहेंगे कि समय क्या स्थिति है, मुझे लगता है सुनना चाहिए। और हाँ, आज बिल्कुल बड़ा आनंद आ रहा है जी। अभी तो महफिल जमी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, फिर वाकई में आनंद आएगा। और हाँ, अब आप परमहंस जी को सुनिए, आप सुनाइए, मंजुला जी सुनाए, ऐसी क्या बात है। बिनू जी हैं, जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अभी आप लोग, मैं सुन ही रही हूँ और मैं अभी 10 मिनट में हाजिर होती हूँ, उसको बेटी को खाना देकर फिर आती हूँ। मुझे बहुत चलिए, अच्छा कोई बात लगा। नहीं, नहीं, वो भी जी, जरूरी मैं है, अभी वो भी हाजिर हूँ। जरूरी है। हाँ, चलिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर दोहे अभी अभी सुनने को मिले, और जो है इन सभी को सुनने के बाद वाकई लगा कि आज का हमारा कार्यक्रम वाकई संपन्न रहा, बहुत ही समर्थ वो रहा, और पटल जो है वो धन्य पता है धन्य हो गया, आनंदित हो गया। पंकज पता है खल रहा था मुझको कि सब लोग हो जाएगा, किसले भैया नहीं आ पाएंगे, बहुत खल जाएगा मुझको। मुझे तो खल जाता बहुत ज्यादा, और सबको खलता शायद ये। चल प्रकाश की ओर तो सुन ही नहीं पाते फिर ना, हम इतनी खूबसूरत लाइन तो सुन ही नहीं पाते, है ना? और अफसोस है कि शिव भी नहीं आ रहे हैं, हमारे जो वहाँ के सचिव हैं पथगामनी काशी प्रांत के, शिव भी नहीं जुड़े, और गाजियाबाद इकाई के भी सचिव नहीं जुड़े। ये सचिव लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सी दिवाली मना रहे हैं। सचिव लोग का आना बहुत जरूरी है, और सचिव लोग ही नहीं आ पाए हैं। तो शिव जी ने तो कहा था कि हम आएंगे मैम, चिंता ना करें, मगर हमें तो चिंता ही हो गई कहाँ दिवाली मना रहे, प्रयागराज में दिवाली मना रहे हैं वो शायद। अब क्या कर सकते हैं उनके लिए, अब फोन तो हम दूसरा कर नहीं दौर पा चल रहे रहा है हैं। मैम, क्या पता बीच में आ जाए। अब मैं, मेरे दूसरा पास दौर फोन चल नहीं कि मैं फोन करूं, अगर परम जी या अलंकार सर फोन करे तो शायद वो आ जाए, मुझे पता नहीं है उनका तो, क्योंकि दूसरे नंबर से हम कर नहीं सकते फोन, दूसरा उसमें सिम है नहीं मेरे में। ऐसा है कि होगी कोई मजबूरी, नहीं आ पा रहे हैं, कल मिलेंगे तो करेंगे। अभी जो महफिल जम गई है, पहले उसको तो आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं कि जिंदगी से प्यार करिए, प्यार ही मधुमास है, कोयलों की कूक प्यारी, आम से तोते की यारी, झूमकर पगडंडियों पर तितलियों संग खेलना सच में बहुत ही खास है। जिंदगी से प्यार करिए, प्यार ही मधुमास है। अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय परमहंस तिवारी सर को, आप आए और अपने रचनाओं से हम सभी को धन्य करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, आदरणीय परमहंस तिवारी सर। जी धन्यवाद पंकज जी, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए एक गजल पे से खिदमत। माइक माइक बंद है सर आपका। नहीं है तो माइक आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही सर, थोड़ा धीमा है, आपकी आवाज धीमी है, आ रही आवाज। आ रही है ना? हेलो, थोड़ा सर मुझे लगता है वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए या लीड निकाल कर देखिए। सिर्फ आवाज आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर। अभी स्पष्ट आ रही है? अभी स्पष्ट आ रही है ना?
अभी स्पष्ट आ रही है आवाज? ठीक है, तो एक गजल पेशे खिदमत है। इतना भाव दिखाते क्यों हो, इतना भाव दिखाते क्यों हो, इतना भाव दिखाते क्यों हो, धन पाकर इतराते क्यों हो, धन पाकर इतराते क्यों हो। और शेर देखिएगा, लक्ष्मी तो होती है चंचला, लक्ष्मी तो होती है चंचला, अपना उन्हें बताते क्यों हो, अपना उन्हें बताते क्यों हो। और मदहोशी सी छाने लगी है, मदहोशी सी छाने लगी है, केस में उंगली फिराते क्यों हो, धन पाकर इतराते क्यों हो। और प्रेम से सब कुछ होता है तो, प्रेम से सब कुछ होता है तो, नफरत मन में लाते क्यों हो, नफरत मन में लाते क्यों हो। और ये शेर देखिएगा, छाया छाया करते फिरोगे, छाया छाया करते फिरोगे, छाया छाया कहते फिरोगे, पेड़ को काट गिराते क्यों हो, पेड़ को काट गिराते क्यों हो। और तनिक जो भाव नहीं देती है, तनिक भी भाव नहीं देती जो, उसके पीछे जाते क्यों हो, उसके पीछे जाते क्यों हो। हल करना जो नहीं आता तो, हल करना जो नहीं आता तो, हर मसला उलझाते क्यों हो, धन पाकर इतराते क्यों हो। और एक शेर देखिएगा, सरकारी अफसर तो नहीं हो, सरकारी अफसर तो नहीं हो, इतनी धौंस जमाते क्यों हो, इतनी धौंस जमाते क्यों हो। और तुमने भी तो की है मोहब्बत, तुमने भी तो की है मोहब्बत, तुमने भी तो की है मोहब्बत, बोलो ना शर्माते क्यों हो, बोलो ना शर्माते क्यों हो। और मक्ते का शेर देखिएगा, परम नहीं फिर वो कौन है, परम नहीं तो फिर वो कौन है, परम नहीं तो फिर वो कौन है, सच कह दो सकुचाते क्यों हो, सच कह दो सकुचाते क्यों हो। इतना भाव दिखाते क्यों हो, इतना भाव दिखाते क्यों हो, धन पाकर इतराते क्यों हो, धन पाकर इतराते क्यों हो। धन्यवाद।
क्या बात है सर। जैसे ही आपने लीड निकाला है, आपकी आवाज बहुत ही सुंदर रही और साथ ही साथ जो रचना आपकी रही लाजवाब रही। धन पाकर खिलाफी रही। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। तो स्पीकर शायद परमहंस सर, आपका स्पीकर चालू है क्या? आपसे आ रही आवाज। तो बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, और देखा जाए तो लगभग जीवन का जो एक सारा वो है, कह सकते हैं जीवन का सार है, इस उसमें गजल में प्रस्तुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इतनी सुंदर रचना के लिए। और अब हम चलते हैं आदरणीय मंजुला मैम की तरफ। वो आए और अपनी रचना रखें, और उसमें मैं कहना चाहूंगा कि कष्ट हो पर्वत के जितना, फिर भी उसको लाखना है, और तिश्नगी से कैसा डरना, ये तो बस एहसास है, जिंदगी से प्यार करिए, प्यार ही मधुमास है। अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा आदरणीय मंजुला मैम को। आप आए और आप अपनी रचना रखें। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद पंकज, धन्यवाद पंकज। तिश्नगी से आगे बढ़ जाना तो हमारे जीवन की फितरत है, और उसी फितरत को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक गीत लिखी। मैंने, देखिए सुनिएगा, गा तो नहीं पाऊंगी, अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन सुना दूंगी। ऐसे मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मेरी आवाज आ रही है साफ? आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है। आ रही है। जी, थैंक यू। चांद हुआ ये था, कुछ दिन दूज का चंदा मुझे दिखा था, और बहुत पतला सा था, और मैंने जब निहारा चांद को, और ये सच्चाई है, तो मुझे कुछ बातें नजर आई, और लगा जैसे कि कुछ बातचीत हो रही है मेरी, और कुछ पंक्तियां बन पड़ी। सुनिएगा। जब जब गाऊंगी नहीं, सुना देती हूँ। जब जब मैंने चांद निहारा, चांद ही कुछ कहता है, सुनिएगा, चांद खुद कहता है। जब जब मैंने चांद निहारा, अक्स ही अपना धुंधला पाया। जब जब मैंने चांद निहारा, अक्स ही अपना धुंधला पाया। इस धुंधली दुनिया के साधक अब तक कुछ भी समझ न आया। इस धुंधली दुनिया के साधक अब तक कुछ भी समझ न आया। जब जब मैंने चांद निहारा, अक्स ही अपना धुंधला पाया। हाथ तुम्हारे जो भी आया, हाथ तुम्हारे जो भी आया, रेखाओं में घिसते पाया। हाथ तुम्हारे जो भी आया, रेखाओं में घिसते पाया। इस फानी सागर को मैंने लहरों संग मचलते देखा। इस फानी सागर को मैंने लहरों संग मचलते देखा, लहरों संग मचलते देखा। चांद सब कुछ खड़ा होके आकाश में देखता है, निहारता है, और क्या कहता है? रात सुहानी चाहे जितनी, चांदनी वापस जाते देखा। रात सुहानी चाहे जितनी, चांदनी वापस जाते देखा। जब उषा ने दस्तक देकर भाल दिवा के तिलक लगाया। जब उषा ने दस्तक देकर भाल दिवा के तिलक लगाया। जब जब मैंने चांद निहारा, अक्स ही अपना धुंधला पाया। अक्स ही अपना धुंधला पाया। इस काया को धुलते मलते पल पल मैंने घटते देखा। इस काया को धुलते मलते पल पल मैंने घटते देखा। मन के गागर के मोती को, मन के गागर के मोती को तट पर मैंने चुनते देखा। मन के गागर के मोती को तट पर मैंने चुनते देखा। तट पर मैंने चुनते देखा। अगला सुनिएगा। चाहे जितनी जिल्द हो मोटी, चाहे जितनी भी हो जिल्द मोटी, चाहे जितनी जिल्द हो मोटी, पन्ना पन्ना फटते देखा। चाहे जितनी जिल्द हो मोटी, पन्ना पन्ना फटते देखा। पर पन्ने पर लिखी इबारत सदियों सदियों पलते देखा। पर पन्ने पर लिखी इबारत सदियों सदियों पलते देखा। जब जब मैंने चांद निहारा, अक्स ही अपना धुंधला पाया। अंतिम बंद सुनिएगा। जब जब नैन हमारे बंद हुए, जब जब नैन हमारे बंद हुए, तो अर्चन वंदन तेरा ही पाया। जब जब नैन हमारे बंद हुए, अर्चन वंदन तेरा ही पाया।
प्रार्थना मेरे मौन घनेरे श्वासों को तब मूक ही पाया। प्रार्थना मेरे मौन घनेरे श्वासों को तब मूक ही पाया। जब जब मैंने चांद निहारा अख से अपना धुंधला पाया। इस धुंधली दुनिया के साधक अब तक कुछ भी समझ न पाया। इस धुंधली दुनिया के साधक अब तक कुछ भी समझ न पाया। अब तक कुछ भी समझ न पाया। धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत। बहुत सुंदर मैम। तो अब अध्यक्ष महोदय के पास चलने से पहले मैं चाहूंगा कि मंजुला मैम आप मुझे आमंत्रित कर लें ताकि मैं पढ़ के सत्संग कर दूं। बिल्कुल पंकज को मैं क्या दूं, मेरे पास तो 2 लाइन है। मैं आपको बुलाती हूँ, मैं बिल्कुल आपको बुलाऊंगी, आपको सुनना चाहूंगी बहुत ही ध्यान से। हम सब सुनेंगे पंकज को। सुनिएगा पंकज। एक दीपक की ज्योति से एक दीपक की ज्योति से गुथ जाती नेह दीपों की माला। एक दीपक की ज्योति से गुथ जाती नेह दीपों की माला। जो गुथ गुथ धागे मोती की माला। एक मन के से धुल जाए द्वेष गरल की ज्वाला। एक मन के से धुल जाए द्वेष गरल की हाला। तब होए प्रकाशित तन में ज्वाला। तब होए प्रकाशित तन में ज्वाला। आइए पंकज और ज्वाला बिखराइए, प्रकाशित करिए मंच को। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार मैम। और चलते हैं आध्यात्म की तरफ और सुनाते हैं कि माया मोह का जंगल जीवन कैसे पार करे कोई। 4 दिनों के नाते हैं बस पल में प्राण हरे कोई। फिर आगे है कि बीते जन्म के रिश्ते नाते याद नहीं इस जीवन में। बीत जन्म के रिश्ते नाते याद नहीं इस जीवन में। जीवन तज कर उड़ जाना है फिर क्यों यार डरे कोई। माया मोह का जंगल जीवन कैसे पार करे कोई। क्यों कर विकल भय से मानव अश्रु बहाए बिरहन में। मेल बिरह के भव सागर में। मेल बिरह के भव सागर में क्यों करके उतरे कोई। 4 दिनों के नाते हैं बस पल में प्राण हरे कोई। कल हम क्या थे कल होंगे क्या। कल हम क्या थे कल होंगे क्या। विस्मृत होना अच्छा है। कल हम क्या थे कल होंगे क्या। विस्मृत होना अच्छा है। स्मृतियों में हर रिश्ते को। स्मृतियों में हर रिश्ते को कैसे याद करे कोई। माया मोह का जंगल जीवन कैसे पार करे कोई। अंतिम बंद है कि सिर पर ताज मेरे हो हर दम। सिर पर ताज मेरे हो हर दम। हर प्राणी की ख्वाहिश है। काश की ऐसे ख्वाहिश सपनों। काश की ऐसे ख्वाहिश सपनों का उद्धार करे कोई। माया मोह का जंगल जीवन कैसे पार करे कोई। 4 दिनों के नाते हैं बस पल में प्राण हरे कोई। पल में प्राण हरे कोई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ठीक है, त्योहारों के साथ हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हम नश्वर हैं और इस नश्वरता में हमको जीवन को भरपूर ईमानदारी से अच्छा से जीवन जी करके जाना है अपने घर, अपने धाम पर। तो इस संसार को भी हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, हम कहाँ हैं, किस प्रकार हमें कैसे रहना है। त्योहारों के साथ-साथ हमें अपना मूल उद्देश्य भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो पंकज ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से याद दिलाया है। बिल्कुल सही, जंगल है ये दुनिया, जंगल के साथ-साथ स्वार्थ का जंगल है और 4 दिनों का जीवन जीकर हमें जाना है। जी, पंकज आगे बढ़िए, बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और अब कार्यक्रम जो है वो संपन्नता की तरफ पहुँच चुका है और आदरणीय अध्यक्ष सर बचे हुए हैं। हम सीधे मंच की तरफ चलते हैं और अपने पंक्तियों के साथ कि संशय युक्त सभी का मन है, हरा-भरा अब कहाँ चमन है, हर चेहरे पर लगा मुखौटा, स्वच्छ कहाँ सबका दामन है, फिर से तुम उपदेश सुनाना, हे कान्हा तुम फिर आ जाना, हे कान्हा तुम फिर आ जाना। अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आज के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र अलंकार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पटल पर। आप आएँ और अपनी रचना के साथ अध्यक्षीय वक्तव्य भी रखें। आपका बहुत स्वागत है सर। भाई पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। 8 बजे से चलने वाली गोष्ठी को निर्बाध रूप से और बड़े रोचक तरीके से आपने इतनी लंबे राह में चलाते हुए यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो यह एक कुशल सारथी की भांति आपने हम लोगों का ये काव्य रथ जो है हाँक दिया है। बहुत बढ़िया किया, इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद आपको है। बहुत-बहुत साधुवाद। पटल पर हमारे पथगामिनी के राष्ट्रीय मार्गदर्शक आदरणीय विजय तिवारी कृष्णा जी, जो स्वयं में इतने नामचीन हैं कि उनका परिचय देने का तो औचित्य नहीं है, लेकिन औचित्य है भी इसलिए कि हम अच्छी बातों और अच्छे लोगों की चर्चा बार-बार करेंगे तो हम भी शायद अच्छे हो जाएं, इस भाव से। राष्ट्रीय स्तर के विद्वान आदमी, उनको तो सारा हिंदुस्तान जान रहा है, रस छंद अलंकार से भरे हुए हैं और ये उनका बड़प्पन है जो हम लोगों के साथ में बैठ करके हम लोगों को सुन रहे हैं। वरना इतने बड़े विद्वान का साथ मिल जाना हम लोगों का सौभाग्य है। मैं उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। और इतना आज उनका बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहे हैं। हमको जो पता है कि चुनाव का दौर है वहाँ और बहुत ही व्यस्त रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोगों के लिए आए हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। मंजुला जी को इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज का आयोजन किया और बड़े मनोयोग से किया। लाख समस्याओं के बाद भी उन्होंने इसको पूर्णता की ओर पहुंचा दिया है। भाई परमहंस तिवारी जी को इसलिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि वो काशी प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सक्रियता के साथ जुड़े रहे और हम लोगों को सुने और सुनाए। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह सारे संगठन एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और जुड़ करके एक दूसरे को सुने, सुनाएं और उत्साहित करें। भाई जो लोग पटल पर पढ़ करके जा चुके हैं, साधना शाही जी हैं, बीनू जी हैं, या जो नहीं जुड़ पाए किसी वजह से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम बेचारे जुड़े तो, या प्रयास तो किए। आज नहीं जुड़े, कल जुड़े, लेकिन वो जुड़े, उनको भी धन्यवाद, आभार है, साधुवाद है। और साथ में पटल के उस पार जो साथी मित्र हैं, जिन्होंने सुना है, साहित्य मनीषी हैं, जिन्होंने सुना, हमारा उत्साह वर्धन किया है, हम उनको भी हृदय तल से धन्यवाद देते हैं, उनका वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हम लोगों को सुना। क्योंकि कविता पढ़े कोई सुने ही नहीं तो फिर वो तो बेकार हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने सुना, तो ऐसे लोगों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब ये कविता का दौर, गीतों का दौर, गजलों का दौर अपने एक मुकाम पर पहुंच रही है। मृत से अमृत बनाने वाली से ये गोष्ठी शुरू हुई थी। और जिंदगी 4 दिन की है, पंकज के इस गीत से।
अपने समापन के दौर पर पहुंच रही है। यही जिंदगी है। मृत से अमृत की हम कामना करते हैं, लेकिन सत्य जो है वो अपनी जगह कायम है। तो इस बीच का पीरियड हम कैसे बिताएंगे, ये बड़ा मूल प्रश्न है। मृत से अमृत की कामना करके चलने वाला यह मानव जीवन नश्वरता की सत्यता को स्वीकार करने के स्थिति में न होते हुए भी उसको मानता है, तो ये बीच का 4 दिन का जीवन कैसे बिताएं। इस भाव को लेकर एक गजल सुन लीजिए आप लोग। मन तो था गीत सुनाने का, दिवाली का अवसर है, लेकिन भाई परमहंस जी ने गजलों की बात कर दी, और मैं जब गजल की बात आ जाती है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता। सर दोनों सुनेंगे, दोनों गजल भी और गीत भी। इतना समय नहीं, सब लोग भूखे हैं, सब लोग खाएंगे, खाना भी खाएंगे। हाँ सर, मेरी भी गजल की इच्छा थी, लेकिन मैंने रोक लिया। आप भले ना रोक पाए, लेकिन मैंने रोक लिया। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, सर ये तो तो पटल हम की दोनों का सार्थकता साझा है, हो आज के जाएगा। काव्य गोष्ठी की सार्थकता है कि मन कर रहा है गाने का और गजल सुनाने का। इससे बड़ी सार्थकता और क्या हो सकती है, सोचिए। यहाँ तो शुरुआत है। जो रोके हुए हैं वो अगले प्रोग्राम में दीजिएगा, कोई बात ये नहीं, आज जो मैं गजल पेश करने जा रहा हूँ वो हमारा और किसले जी का साझा समझ लीजिएगा। तो मित्रों, ईश्वर तो खैर सहारा सबका है, लेकिन जब दुनिया में कोई सहारा नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा, तब एक चीज है जो सहारा देती है। उसी बात को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आंसुओं का सहारा न होता, अगर आंसुओं का सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। अगर आंसुओं का सहारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। शेर देखिए कि रुसवाइयों ने डुबा ही दिया था, रुसवाइयों ने डुबा ही दिया था। अगर आंसुओं का किनारा न होता, अगर आंसुओं का किनारा न होता, तो दुनिया में मेरा सहारा न होता। हम तो बिखर जाते नाकामियों से, हम तो बिखर जाते नाकामियों से। अश्कों ने दामन पसारा न होता, अश्कों ने दामन पसारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। एक शेर देखिएगा कि अश्कों के सैलाब में गम न बहते, अश्कों के सैलाब में गम न बहते, तो मिलना खुशी से
दोबारा न होता तो मिलना खुशी से, दोबारा न होता दुनिया में मेरा गुजारा न होता। एक बड़ा नाजुक सा शेर है, आप सब मुलाहिजा फरमा लें कि ये आंखें कभी झील जैसी न होती, ये आंखें कभी झील जैसी न होती, अगर आंसुओं ने संवारा न होता, अगर आंसुओं ने संवारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। और आखिरी शेर आप सबकी खिदमत में है। मेरे पास बेवक्त कज़ा भी न आती, मेरे पास बेवक्त कज़ा भी न आती, अगर जिंदगी का इशारा न होता, अगर जिंदगी का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने बहुत मोहब्बतें दी और बड़े प्यार से आप लोगों ने सुना। और अब मैं आज की शाम, इस गीतों भरी शाम को यहीं पर स्थगित करने की सोच रहा हूं। बाकी सब लोग जैसा निर्णय लें, इसलिए कि अब रात भी हो गई है। कल फिर हम लोग मिलेंगे, परसों फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, हर बार मिलेंगे और इसी तरह जी त्योहार बिल्कुल, मनाएंगे। लेकिन एक बार एज अ संस्थापिका होने के नाते मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आपने सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए उनके भी आभारी हैं, जो सुन रहे हैं उनके भी आभारी हैं। और विशेष रूप से विजय किसले सर का, जो कि चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी वो आए, जुड़े रहे। और परम सर का विशेष रूप से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे। पहली बार मुलाकात हुई, अलंकार सर ने जमा दिया। बहुत बहुत पंकज के तो मैं आभारी हुई हमेशा के लिए कि डे 1 से जुड़े हुए हैं ये हमारे साथ। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। श्रोतागण का आभार, धन्यवाद। और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर। धन्यवाद, धन्यवाद, शुभ रात्रि। सभी